प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कक्षा 11, जिसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में पढ़ेंगे। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं भारत के विकास से संबंधित है। इसका भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैश्विकपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। हमारे देश में कई पंचवर्षीय योजना बनी हैं, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारतीय कृषि से संबंधित था। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं अध्याय, इसमें हमें विभिन्न विश्व के प्रचलित विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का एक चार्ट बनाना है, जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची, जिसमें भारत अपना जो देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है ना। इसके संबंध में पढ़ना है। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य किसी योजना के स्पष्टतः निर्दिष्ट होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इनका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध न हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें। समृद्धि, इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, जिससे कि हमारे देश में उत्पादन क्षमता अधिक मात्रा हो और अधिक वस्तुएं प्राप्त हो। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। जिसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है वो व्यक्ति देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए अपने देश में ही वस्तुएं प्राप्त कर पाता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त होना। समानता, केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। तो समानता सब जगह नहीं हो पाती है। अब हम देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ही हमारे देश में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कृषि से संबंधित थी, उस पर सरकार ने विशेष प्रयास किए और हम हरित क्रांति की स्थिति में पहुंच पाए। हरित क्रांति से आशय है कि देश में जो खाद्यान्न है, जो कृषि से प्राप्त होने वाली सामग्री है, वो हम आत्मनिर्भर हो गए। हम दूसरे किसी देश के ऊपर अपने खाद्यान्न के लिए निर्भर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपने देश की जो पूर्ति है वो तो कर ही सकते हैं, मगर अन्य देशों को भी हम अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए हम इसको बोलेंगे हरित क्रांति, आत्मनिर्भर भारत, जिसमें आत्मनिर्भर। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम था, क्योंकि पुरानी उद्योग जो प्रक्रिया थी प्रयोग किया जाता था और अधिकांश किसानों के पास आधारित संरचना का भी समान नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर रहती थी और मानसून का होना निश्चित नहीं था। मानसून की मात्रा कम या अधिक कुछ भी हो सकती थी। यदि मानसून कम मात्रा में होता है तो भी कृषि खेती से प्राप्त होने वाली सामग्री प्राप्त नहीं होती। अधिक मात्रा में मानसून होने पर भी कृषि से प्राप्त होने वाली सामग्री प्राप्त नहीं होती। ये हरित क्रांति। अब निष्कर्ष देखें, हम निष्कर्ष की बात करें। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति को तुलना में विविधपूर्ण हो गए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, लेकिन अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यम वृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर हमारे उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इनसे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। हमारी नीतियाँ अंतर्मुखी थी, अतः हम एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे।
बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1991 में एक नई आर्थिक नीति की शुरुआत की। इस विषय पर अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। यह नई आर्थिक नीति के पश्चात भारत में अर्थशास्त्र के अंतर्गत नई अर्थव्यवस्था और नई तरीके से काम सरकार ने किया। इसे आप अपने बुक लिखें, कॉपी में लिखें।